ज्येष्ठ माह की अमावस्या को वट सावित्री व्रत करने से पति की उम्र लंबी होने की धार्मिक मान्यता बताई जाती है। साल 2023 में वट सावित्री व्रत 19 मई को होगा, जिसमें देश और विदेश में रहने वाली सनातन धर्म की महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री व्रत करती हैं। वट सावित्री व्रत की कथा प्राचीन समय में हुए एक वाक्य से जुड़ी हुई बताई जाती है। इस व्रत के दौरान महिलाएं वट वृक्ष पर पूजा करते समय ज्यादा मात्रा में अन्न वहाँ पर छोड़ देती हैं, जिस कारण उसका अपमान ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अन्न का अपमान होने से कई परेशानियां और इस व्रत को करने से इसके उल्टे परिणाम भी हो सकते हैं, जिसका असर उनकी पति की सेहत पर ज्यादा पड़ता है। ज्यादा मात्रा में वट वृक्ष पर भोग लगाने के बाद वहीं पर अन्न छोड़ देने से पति की सेहत बिगड़ने या खराब होने की मान्यता भी बताई गई है। ज्योतिष शास्त्र के जानकार शशांक शेखर शर्मा ने क्या कुछ कहा है, ये सुनिए। है तो जैसा कि हम कथा में भी सुनते आते हैं कि सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण की रक्षा के लिए ये यमराज के पीछे पीछे वो गए और उनसे 3 वर मांगे। जो तीसरे वर में उन्होंने अपना तीसरा वर जो उन्होंने मांगा वो संतान का मांगा था, और संतान का जो वर है वो जब भी पूरा होना था जब उनको पति मिल जाते, क्योंकि यमराज पहले ही उनको तथास्तु दे चुके थे, तो उनको उनके पति को वापस करना पड़ा। और ये सब जो कहानी यानी कि जो उनके प्राण वापस आए थे वो वट वृक्ष के नीचे आए थे। तो तभी से मान्यता मानी जाती है कथा के अनुसार कि वट वृक्ष यानी कि जो बरगद का वृक्ष होता है वहाँ पर पूजा करने से हम अपने पति की यानी कि जो महिलाएं हैं, माताएं हैं, वो अपने पति की दीर्घायु के लिए ये व्रत करती हैं, ये पूजन करती है। एक तरह से करवा चौथ की तरह ही होता है ये व्रत, लेकिन इसमें जो अंतर रहता है, इसमें पूजन के बाद महिलाएं भोजन कर सकती हैं। करवा चौथ में सारे दिन रहता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। अब इसमें क्या है, जो आजकल गलतियां होती हैं उसको देख लेना चाहिए। महिलाओं द्वारा, माता बहनों द्वारा भोजन का कहीं ना कहीं ना चाहते हुए अपमान हो जाता है। अब जैसे काफ़ी दिनों से चलता आ रहा है, एक तरह से भेड़ चाल भी इसको बोल सकते हैं कि जो भोजन होता है, पूरी सब्जी माताएं लेके जाती हैं, चने लेके जाती हैं, वो वृक्ष के नीचे वहाँ पर पूजन के बाद वहीं छोड़ देते हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखना है। उसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण ये है कि वट वृक्ष जो होता है वो मंगल ग्रह का कारक है। तो मंगल ग्रह आपका कहीं ना कहीं खराब हो रहा है। आप जिनके लिए ये पूजा कर रहे हैं, आप अपने पति की दीर्घायु के लिए कर रहे हैं, तो उन पर मंगल का नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। क्यों? क्योंकि वर्तमान में जिस समय 19 तारीख को ये व्रत रखा जाएगा तो मंगल नीच राशि में रहेंगे। शनि मंगल का षडाष्टक भी बना हुआ है। मंगल की नीच राशि कर्क राशि होती है, और कर्क राशि हृदय से रिलेटेड है। हृदय से रिलेटेड अर्थात यहाँ पर बीपी से रिलेटेड समस्या हो सकती है, आप जिनके लिए व्रत रख रहे हैं। तो इसका विशेष ध्यान रखना है। साथ में हमारे पेट के कारक गुरु हैं, और गुरु पर भी शनि की दृष्टि बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं हमारे जो पेट से संबंधित चीज़ें यानी कि जो भोजन है, अनाज है, उसका अपमान बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसमें आपको क्या करना चाहिए, आप घर से जो भोजन सामग्री लेके जा रहे हैं, आप वहाँ पर भोग लगाएं, अर्पित करें। उसके बाद उसको तुरंत आप किसी ज़रूरतमंद को दे दें, या फिर घर में या बाहर जो भी पशु हैं उनको दे दें, लेकिन वेस्ट नहीं जाना चाहिए। एक तरह से कूड़े में जो दिखता है हमें, उससे बहुत दुख होता है और ग्रहों पर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज़ का। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पूजा पाठ करते हुए वट वृक्ष पर ज्यादा मात्रा में भोग नहीं लगाना चाहिए। यदि ऐसा आप करते हैं तो उससे अन्न का अपमान होता है, जो आपकी पति की सेहत को बिगाड़ सकता है। ओम प्रयास, न्यूज़ 18 हरिद्वार।